हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज जो हमने सरप्राइज टेस्ट लिया था टाइम वर्क का, उसका मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, चीज़ों को समझिएगा। जो स्टूडेंट ने क्वेश्चंस में गलती की थी उनको ये सोल्यूशन बताएगा कि उन्होंने गलती कहाँ की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जिस स्टूडेंट ने अब तक के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करता रहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज़ गाइज, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। नाउ डिस्कस करते हैं। नाउ गाइस, पहला क्वेश्चन था हमारा, ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर सकता है। एक साथ काम करके वह दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे। तो गाइस देखिए, मैंने आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने टाइम एंड वर्क के एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना सिखाया है, और गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा एलसीएम के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है हम उनको एज इट इज़ नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में। देन कंडीशन क्या है कि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर सकता है। मतलब क्या है कि जो बी है वो ए के समय के आधे समय में ख़त्म करेगा। मतलब क्या है, अगर ए 18 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो बी कितने दिन में काम ख़त्म कर रहेगा, बी 9 दिन में काम ख़त्म करेगा। तो बस सिंपल हम ए और बी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये टोटल वर्क भी होता है हमारा। देन अब हम क्या करेंगे, इनकी इफ़िशियंसी ले लेंगे। तो ए की इफ़िशियंसी 1 आ जाएगी एंड बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। ये दोनों की पर डे का वर्क कह सकते हैं, 1 डे वर्क। ओके, एंड देन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साथ काम करके वह दोनों कितना काम भाग खत्म करेंगे। मतलब क्या है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या है, इनकी इफिशियंसी जुड़ जाएगी, तो 3 हो जाएगा। और ये ए प्लस बी, ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा 18 है। तो गाइस यहाँ से ए प्लस बी हमारा 3/18 हो जाएगा। ओके, सो गाइस सिंपल हम लोग इसको कट कर देंगे। तो ये 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 पार्ट। दिस इज आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, हमें ये बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए गाइस, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें एज इट इज़ नोट कर लेना है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपये। ओके, एंड देन ए और सी, ये हमारे सी हो गए। ए और सी मिलके कितना कमा रहे हैं, 94 रुपये। तो देखिए गाइस, यहाँ से हम लोग अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे ए सी से, तो यहाँ से बी की जो पैसा आ जाएगा, बी कितना कमा रहा है। तो देखिए, हम लोग सिंपली यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को माइनस कर देंगे ए प्लस सी से। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना कमा रहे हैं, 150 रुपये, माइनस ए और सी कितना कमा रहे हैं, 94। तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 रुपये कौन कमा रहा है, 56 रुपये बी कमा रहा है। मतलब क्या है कि बी एक दिन की कमाई कितनी है, बी की 56 रुपये है। ओके, और फिर देखिए हमें सी का पूछ रहा है। तो देखिए, बी प्लस सी मिलके कितना कमा रहे हैं, बी प्लस सी मिलके 76 रुपये कमा रहे हैं। मतलब क्या है, बी, ये हमारे बी प्लस सी मिलके कितना रुपए कमा रहे हैं,
76 रुपये कमा रहे हैं। ओके, और बी का हमने निकाल लिया कि कितना रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, 76 रुपये, 56 रुपये। तो यहाँ से बी कितना कमा रहा है, 56 रुपये। तो बस सिंपल माइनस कर देंगे तो सी का पैसा आ जाएगा प्रतिदिन। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 76 में हम लोग 56 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। तो ये सी कमा रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, 20 रुपीज़ बी प्रतिदिन कमा रहा है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों ने मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो हमें यहाँ पे ए का बताना है कि ए को कितने रुपए प्राप्त किए। तो देखिए ए जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है हम लोग वो लिख लेते हैं और फिर टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम के थ्रू और फिर इफ़िशियंसी निकालेंगे और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इफ़िशियंसी के थ्रू होगा। तो देखिए हमें ए दे रखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। देन बी कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की सहायता से तीनों ने, मतलब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिल के काम किया तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया, 5 दिन में। तो गाइस इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। फिर हम लोग यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो ये ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफ़िशियंसी हमारी 5 आ जाएगी और बी की इफ़िशियंसी 4 आ जाएगी। और फिर ए बी सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, ए बी सी की इफ़िशियंसी हमारी आ जाएगी 12। तो देखिए हमने एफिशिएंसी निकाल ली, ए की 5 है, बी की 4 है और ए प्लस बी तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है कि पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। मतलब क्या है कि जो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ने मिलके काम किया और ये तीनों लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट किसके बराबर है, 960, क्योंकि इनको ये रुपए मिल रहा है। ओके, या ये कह सकते हैं, इसको मैं समझाने के लिए, तो देखिए गाइस जो ये 12 यूनिट आया है ना, ये 12 एफिशिएंसी, ये क्या है, तीनों की एफिशिएंसी है ना। तो कह सकते हैं कि 12 यूनिट जो काम कर रहे हैं तो उनको 960 रुपये मिल रहा है। तो एक यूनिट निकाल लेते हैं, एक यूनिट कितना होगा, 960 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना, 80 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है कि ए को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ए की यूनिट कितनी है, ए की यूनिट 5 है, मतलब कि क्या है, हमें 5 यूनिट पूछ रहा है। तो 5 यूनिट बताना है हमें क्वेश्चन में। तो 5 यूनिट क्या होगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, हमने एफिशिएंसी निकाली एलसीएम के थ्रू, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है, और देन हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया और अपने आंसर्स पे आ गए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ओके गाइस, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसको एज इट इज़ सीख लीजिए और इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर डालिए और अदर्स ढूंढ के प्रीवियस पार्ट के सीजीएल के जितने भी आए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखा है वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मैन और, देखिए और का मतलब क्या है, प्लस 8 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहा है, 10 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि 26 मेल और, देखिए और लगाना है मतलब क्या, प्लस 48 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 2 दिन में। तो बस जो ये डेज दे रखा है ये सब में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके,
तो देखिए यहाँ से देखिए ये 10 को इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 m हो जाएगा। ओके एंड नाउ फिर ये कितना हो जाएगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 80 बॉयज़ हो जाएगा। ओके एंड देन इक्विवेलेंट कर देंगे। ये अब दूसरा है ये हमारा 2 है, इसको यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 मैन, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो कितना आएगा 96 बॉयज़। ओके एंड देन फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं वैल्यूज़ कट सकती हैं, तो हम लोग यहाँ से या तो डायरेक्ट माइनस कर लें तब भी बेटर है, लेकिन हम लोग एक बार काट लेते हैं, जो कट रहे वैल्यू कट ले, तो इसको हम लोग 2 से कट करते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 30 मैन हो जाएगा एंड देन 40 बॉयज़। फिर ये देखिए 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। फिर से 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 मैन हो जाएगा और फिर 20 बॉयज़ इजकल टू फिर ये 13 मैन प्लस ये कितना हो जाएगा 24 बॉयज़। ये हमने 2 से डिवाइड किया है। एंड देन आगे देखिए अब क्या है कि यहाँ से हम मैन और बॉयज़ को अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये 15 मैन है और ये 13 मैन है, तो 13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 15 मैन माइनस 13 मैन इक्वलेंट टू, अब देखिए ये 20 बॉयज़ इधर है तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 बॉयज़ माइनस 20 बॉयज़, तो माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 मैन इक्वलेंट टू 4 बॉयज़ एंड देन यहाँ से मैन और बॉयज़ आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/2। अब देखिए वैल्यू कट सकती है, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो मतलब क्या है कि हमने मैन और बॉयज़ की वैल्यू निकाल ली है। तो ये मैन का कितना है 2 है और बॉय का कितना है 1। ओके अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एंड टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैन और बॉयज़ की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई मैन कितना है 2। ओके एंड देन प्लस 8 बॉय है और बॉय की यूनिट कितनी है 1। देन काम कितने दिन में हो रहा है, काम 10 दिन में हो रहा है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना दे देगा, ये वैल्यू हमें दे देगा 200 यूनिट। तो मतलब क्या है टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया है। तो टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट है। ओके और हमें क्या निकालना है कि 15 मैन वाह, क्योंकि वाह लगाया ना तो मतलब, और 20 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने मैन और बॉय की 1 यूनिट निकाल लिया है कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ का निकाल सकते हैं, तो ये 15 गुणे मैन कितना है 2 प्लस 20 बॉयज़ कितने हैं 1, तो ये 15 दूना 30 प्लस 20, तो टोटल कितना आ गया, टोटल 50 आ गया। तो 50 क्या करेंगे हम टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो 200 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज। नाउ दिस इज आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब गाइस देखिए जब भी इफ़िशियंसी हमें परसेंटेज में आ जाती है तो वो बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे, अब देखिए, तो देखिए ये मिस्टर ए है हमारे एंड ये मिस्टर बी है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अगर मान लेते हैं कि ए 100 काम करता है तो बी क्या है 40% अधिक कार्य कुशल है बी ए से, तो ये 140 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अपनी वैल्यूज़ को कट करेंगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट गया और ये हम अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5 एंड ये 7। तो गाइस ये हमारी क्या आ गई है, ये इफ़िशियंसी आ गई है।
और इनका टाइम का रेशो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 7 हो जाएगा और ये 5, तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर लेता है। मतलब क्या है, ये जो 7 यूनिट दे रखा है, 7 यूनिट किसके बराबर है, 21 के। तो 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, 21 डिवाइड बाई 7, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की यूनिट क्या है, 5 यूनिट है। मतलब क्या है, हमें 5 यूनिट निकालना है। तो 5 यूनिट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज। ओके, नाउ गाइस दिस इज आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, जो हमसे कह रहा था कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वह एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए शेष काम को पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। अब आप लोगों ने भी इसका बहुत जल्दी आंसर दे दिया था, सेम एज इट इज़। जो बच्चे नहीं कर पाए उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एलसीएम के रूल से हम लोग अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व करते हैं। बस प्रैक्टिस है, चीज़ों को पकड़ना है, लॉजिक क्या लगना है, बस आंसर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ओके, मतलब समाप्त कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो सिंपली हम इनका क्या एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 30, और 30 के बाद हम लोग इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से इफ़िशियंसी आ जाएगी ए की 2 और बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। ओके, और टोटल दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। मतलब 5 यूनिट ये एक दिन में काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ के काम चला जाता है। मतलब क्या है, इन दोनों ने 2 दिन तक तो काम किया ही किया है। मतलब कि ए प्लस बी ने 2 दिन तो काम किया ही किया है। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना काम हो गया, 10। मतलब 10 यूनिट काम हो गया। और फिर कह रहा है कि शेष काम ए को पूरा करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। मतलब क्या है, अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क हमने निकाल लिया। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय कंप्लीट वर्क। तो कितना वर्क रिमेनिंग हुआ, 20। तो 20 वर्क रिमेनिंग हमारे पास बचा, और रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 डेज आ जाएगा। मतलब ए ने 10 दिन में काम जो रिमेनिंग था उसको 10 दिन में पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज कह रहा है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। मतलब क्या है कि 10 दिन तो ये लगे और 2 दिन तो दोनों ने मिलके साथ काम किया था ना। मतलब 10 डेज तो ए ने अकेले काम किया, और 2 दिन तो ए और बी ने मिलके काम किया था ना। तो कितना, 12 डेज में काम पूरा समाप्त हुआ। तो 12 डेज हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके गाइस, तो देखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, टेस्ट लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो प्लीज़ गाइस, अब आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा कि मैं कभी भी सरप्राइज़ टेस्ट ले सकता हूँ अपने ग्रुप में। और जो गाइस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना और उन स्टूडेंट तक पहुंचना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते। इसलिए मैं अपने चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता हूँ। सो कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।